नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के संदर्भ में। मित्रों, अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 व लेवल 2 के पदों के लिए संक्षिप्त विज्ञापन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आज यानी कि 14/12/2022 को जारी किया गया। इसके संदर्भ में अपन क्या कुछ समझेंगे। सबसे पहले मैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ में अपनी बात प्रारंभ करूंगा। उसके बाद में विज्ञप्ति को समझने का प्रयास करेंगे, कितने पद आए हैं, सामान्य शिक्षा के, विशेष शिक्षा के, लेवल 1 के, लेवल द्वितीय के, टीएसपी के, नॉन टीएसपी के। इनको समझने के बाद में मैं चर्चा करूंगा आपके साथ में विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कितना कुछ कंपटीशन है, कितने अभ्यर्थी दौड़ में है अकॉर्डिंग टू मी। ये पूर्णतः मेरे अनुसार है, आपके अनुसार कुछ अलग डाटा हो सकता है, ये मेरे द्वारा किया गया एक आकलन है। अपन कंक्लूजन देखेंगे कि भाई आपके पास में कितने दिन हैं और आप कैसे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ में अपनी बात प्रारंभ करूंगा। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं बल्कि स्वयं से वादा किया है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में अपन विज्ञप्ति को समझते हैं। सबसे पहले बात की जाए लेवल 1 की, तो मित्रों आपके लेवल प्रथम में गैर अनुसूचित क्षेत्र, गैर अनुसूचित क्षेत्र में क्या कुछ पदों की स्थिति है उसको समझ लेते हैं। ये आज विज्ञापन जारी हुआ और विज्ञापन में आपके 48,000 सीटें हैं। कितनी हैं? 48,000। गैर अनुसूचित क्षेत्र लेवल 1 की बात की जाए तो लेवल 1 में सामान्य शिक्षा में 17,563 पद हैं। और बात की जाए विशेष शिक्षा के संदर्भ में, विशेष शिक्षा में चूंकि नाम आईडी है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता, लेकिन विज्ञप्ति में एमआर दे रखा है जो कि आईडी का ही पुराना नाम है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन की बात की जाए तो 930 पद है। बात की जाए वीआई की, विजुअल इंपेयरमेंट की, तो विजुअल इंपेयरमेंट में 208 पद हैं नॉन टीएसपी क्षेत्र में। बात की जाए एचआई की, तो एचआई के 491 पद हैं। यह है आपके लेवल 1 का मामला नॉन टीएसपी का। बात की जाए अनुसूचित क्षेत्र का, अनुसूचित क्षेत्र लेवल 1 की, तो अनुसूचित क्षेत्र में लेवल 1 में सामान्य शिक्षा में 1570 पद हैं। बात की जाए एमआर की, तो यहां पे पद दिए हैं 155। बात की जाए वीआई की, तो यहां पे पद दिए हैं 32। और बात की जाए एचआई की, तो यहां पे पद दिए हैं 91। कुल लेवल 1 में गैर अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा दोनों को मिला करके 21,000 पद है। क्योंकि ये आपने विज्ञापन में देख लिया, लेकिन एक बार मोटे मोटे रूप में अपन इसको समझ रहे हैं। बात की जाए लेवल 2 की, L2 लेवल 2 की, तो यहां पे आपके कुल 27,000 पद हैं। 27,000 में बात की जाए सामान्य शिक्षा में, पहले नॉन टीएसपी की, गैर अनुसूचित क्षेत्र की, तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य शिक्षा में आपके 20,471 पद और विशेष शिक्षा में 2319 पद नॉन टीएसपी क्षेत्र में L2 में है। बात की जाए टीएसपी एरिया अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र की बात की जाए मित्रों, तो यहां पे आपके नॉर्मल में 3896 पद विभिन्न सब्जेक्ट में, अलग अलग विषय में, और स्पेशल की बात की जाए तो यहां पे 314 पद, कुल मिलाकर के 27,000 पद लेवल 2 में है। अब बात की जाए आवेदन कब से प्रारंभ होंगे। आवेदन प्रारंभ होंगे मित्रों आपके 21 दिसंबर 2022 से लगभग 1 महीने तक चलेंगे। 19 जनवरी
2023 तक आपके आवेदन लिए जाएंगे रात्रि 12 बजे तक। बात की जाए किस माध्यम से आवेदन कर पाएंगे, आप आवेदन कर पाएंगे recruitment.rajasthan.gov इन SSO ID के माध्यम से। अब बात की जाए एक से अधिक पदों के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप जितने पदों के लिए एलिजिबल हैं उतने ही आपको फॉर्म ऑनलाइन भरने होंगे। यानी अगर आप 2 पदों के लिए, विशेष शिक्षा के लिए भी एलिजिबल हैं और सामान्य शिक्षा के लिए भी एलिजिबल हैं, मान लीजिए आपने स्पेशल से डिप्लोमा या यूं कहूं डीएड कर रखी है और नॉर्मल से बीएड कर रखी है और आप पात्रता रखते हैं, तो आप दोनों के अलग अलग फॉर्म भरेंगे। लेवल 1 का भरेंगे स्पेशल से, लेवल 2 का भरेंगे नॉर्मल से, क्योंकि आपने बीएड कर रखी है और आप नॉर्मल में देना चाहते हैं तो आप वो फॉर्म भर पाएंगे। बात की जाए इसके साथ साथ ये सब कुछ आपकी विज्ञप्ति से संबंधित रहेगा। अब बात की जाए कंपटीशन कैसा है, तो कंपटीशन की सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे जो आपके पद हैं, लेवल 1 की बात की जाए तो लगभग 5 अभ्यर्थी मानता हूं जो दौड़ में है, तीनों ही कैटेगरी में, तीनों ही श्रेणियों में। यहाँ पे 5000 के लगभग अभ्यर्थी मैं समझता हूं है एलिजिबल। यहाँ पे बात की जाए 1200 अभ्यर्थी होंगे अधिकतम, यहाँ 5 से 6 अभ्यर्थी, और यहाँ पे भी आपके 5 से 6 अभ्यर्थी, 2200 से 2400 तक अभ्यर्थी होंगे, यानी कि 5 अभ्यर्थी हैं। अभी से मेरे पास में कुछ मैसेज आए कि इस तरह से सिलेबस बहुत वाइड है, बहुत बड़ा है, इस तरह से सिलेक्शन हो पाएगा। जी हाँ, निश्चित रूप से सिलेक्शन हो गए। आप उत्साहपूर्वक और अध्ययन करते रहें, अपने आप को मोटिवेट रखें, निराशापूर्ण भाव से बाहर आकर के आनंद उत्साह के साथ में अध्ययन करें, अपने आपकी तुलना किसी अन्य अभ्यर्थी के साथ में न करें। सिलेबस बड़ा है तो ये सिर्फ आपके लिए बड़ा नहीं है, ये जो आपके कंपटीशन में आपके साथ में दौड़ लगा रहे ना, उन सब के लिए ही बड़ा है। बात की जाए आप एक रेस के धावक हैं और आपको भी 5 किलोमीटर दौड़ना है और आपके साथ में आपकी दूसरी दिशा में 2-3 दिशा में जो अभ्यर्थी है ना, जो दौड़ लगा रहे हैं, वो भी आपके साथ ही दौड़ रहे हैं। आपको भी 5 किलोमीटर दौड़ना है और उनको भी 5 किलोमीटर दौड़ना है, ये दौड़ है। अगर आप अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस मोटिवेटेड रखेंगे और इस दौड़ में अपना 100% देंगे, सबसे पहला मुकाबला 5 का नहीं, आपका स्वयं से है। चाहे आप सामान्य शिक्षा से बिलोंग करते हैं, चाहे विशेष शिक्षा से, इन 90 दिनों में अगर आप एकाग्रत होकर के, आपका लक्ष्य अर्जुन के लिए जिस तरह चिड़िया की आंख थी, उसी तरह अगर आपका टारगेट रहा तो ये निश्चित रूप से अध्यापक का पद आपसे दूर नहीं है, ये निश्चित है। लेकिन इसके लिए आप अपना 100% दें और दूसरे से तुलना नहीं करें, मार्केट की अलग अलग किताबों की तरफ नहीं जाएं। एक जो मैटर आप पढ़ रहे हैं, जहां से आपने निश्चित किया है कि मुझे राजस्थान का इतिहास यहां से पढ़ना है, कला संस्कृति यहां से पढ़नी है, ज्योग्राफी यहां से पढ़नी है, इसके अलावा सब्जेक्ट यहां से पढ़ना है, साइको यहां से पढ़ना है, ICT यहां से पढ़नी है, शैक्षिक परिदृश्य यहां से पढ़ना है, वो मैटर चूज कर लीजिए, उसके ऊपर पूर्ण विश्वास कीजिए। गलतियां आती हैं, आप गाइडें पढ़ रहे हैं, सभी गाइडों में गलतियां आती है, निश्चित रूप से आपकी गाइड में भी 1-2 गलती आई होगी। इसके आधार पे आप अविश्वास नहीं करें, उससे बचें। और एक ये डेली के मोटिवेशन कतई नहीं सुने। कई शिक्षक हैं इस YouTube की दुनिया में जो नित्य मोटिवेट करने आ जाते हैं, प्यारे विद्यार्थियों ये हैं, वो हैं, आप वो हैं, ऐसे हैं, सौगंध खा लो वो खा लो। कुछ भी नहीं है मित्रों, सिर्फ आप जो है ना, आपकी जो सामग्री है, यही आपके चयन का आधार है। मैं आपके साथ में बड़ी बड़ी बातें कर दूं, बहुत मोटिवेटेड कर दूं, देवड़ी अकड़ फिले तक रहे, ऐसा मारवाड़ी में कहा हुआ है। तो निश्चित रूप से मैं चाहे कितना ही कह दूं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, एक बार आप जरूर उत्तेजित हो जाएंगे, लेकिन वो कहा हुआ दरवाजे तक रहेगा, उसके बाद में आप वापिस उसी दिशा में चले जाएंगे। ये नित्य रोज के मोटिवेटेड है ना, इनसे बचें और अपना अधिकतम समय सेल्फ स्टडी या आपने जो भी कोचिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रखा है, जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, उनको देते हुए अपना सर्वोत्तम दें। आप निश्चित रूप से अध्यापक के
पदों को राजस्थान के विद्यालयों में विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। विभाग में आपका 90 दिन या यूं कहूं 120-150 दिन पूर्व में आप सभी का स्वागत करता हूं शिक्षा विभाग राजस्थान में एज ए शिक्षक होने के नाते। ये कुछ चर्चा थी जो आप आज अपन ने राजस्थान अध्यापक भर्ती परीक्षा के संदर्भ में की। वही पंक्तियां वापस बोलना चाहूंगा जो मैंने शुरुआत में बोली थी। ना पूछ मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए। मित्रों, हौसला नहीं हारना है, अपना हौसला मजबूत रखना है। ये मैंने किसी और से नहीं बल्कि स्वयं से वादा किया है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज के इस वीडियो को समापन की ओर ले जाना चाहूंगा। आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो जरूर करें। और यूं कहूं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड किस तरह का पेपर बनाता है उसी को ध्यान में रखते हुए पुराने पेपरों को देखते हुए अपनी तैयारी जारी रखें। ऑल द बेस्ट।